अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, मेरा नाम है असद रऊफ़ और आप देख रहे हैं चैनल असद नॉलेज ऑफ एजुकेशन। आपके लिए एक गुड न्यूज़ है कि आज के बाद डेली चैनल पे वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और संडे वाले दिन एक स्पेशल वीडियो आपके लिए आ रही है जिसमें हम आप सबको एक जनरेटर बनाना सिखाएंगे। जैसे घर में आप जनरेटर कैसे बना सकते हैं एक बेस्ट मेथड के साथ, एक सिंपल से मेथड के साथ। इसमें आपको कोई ज़्यादा ओवर चीज़ें रिक्वायर भी नहीं होंगी। आप मैक्सिमम ही अगर आपको परचेज़ करनी पड़ती हैं तो 100 रुपीज़ तक आप वो परचेज़ करके ईज़िली आप घर में क्या कर सकते हैं, जनरेटर बना सकते हैं और उसमें फ्यूल एडजस्टमेंट भी नहीं होगी आपकी। सिंपल एक मेथड है जनरेटर बनाने का। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉल्वे प्रोसेस। असल में सॉल्वे प्रोसेस में हम करते क्या हैं, सॉल्वे प्रोसेस में हम एक केमिकल को तैयार करते हैं। उस केमिकल का नाम है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को अगर हम इंडस्ट्रियल लेवल पे देखें ना तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट केमिकल है और ये आलमोस्ट हर तरह की प्रिपरेशंस में, आलमोस्ट हर तरह की टाइट्रेशन में और इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे यूजेस हैं। इसके ना इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट केमिकल्स को, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को, इंपॉर्टेंट फर्टिलाइज़र्स वगैरह हो गई, इंपॉर्टेंट उसके अलावा जो हमारे पास है ये पेस्टिसाइड्स वगैरह होगी, इनमें ये बेतहाशा इस्तेमाल होता है। और केमिकल का नाम हमारे पास क्या है, सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट को तैयार करने के लिए ना वैसे तो बहुत सारे मेथड इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जो सबसे बेहतरीन, सबसे सस्ता तरीका है वो हमारे पास सॉल्वे प्रोसेस है। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर ना एक बेसिक प्रिंसिपल जो इस्तेमाल होता है वो होता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट की तैयार हमने सोडियम कार्बोनेट करना है। इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट की ना हल पजीरी। मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्वल नहीं होता किसके अंदर, वाटर के अंदर। जो भी सॉल्वेंट उसमें यूज़ होता है उसके अंदर आपका सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्वल नहीं होगा। जो बेसिक प्रिंसिपल है उसका ये है हमारे पास। इसके जो बेसिक प्रिंसिपल में रिएक्शंस हम देखते हैं वो हमारे पास कुछ इस तरह के हैं कि ये हमारे पास हमने क्या लेना है, सबसे पहले एक कंटेनर लेना है। उस कंटेनर के अंदर हमने क्या करना है, उस कंटेनर के अंदर हमने वाटर फिल कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल ये हमने कंटेनर लिया, उस कंटेनर के अंदर हमने क्या कर लिया जी, वाटर फिल कर लिया। तो उसके बाद हमने क्या करना है, इसी कंटेनर के अंदर हमने क्या कर लेना है जी, NaCl डाल देना है, सोडियम क्लोराइड डाल देना है। हमने थोड़ा सा सोडियम क्लोराइड नहीं डालना, सोडियम क्लोराइड हमने ज़्यादा मिकदार में यूज़ करना है ताकि ये सोल्यूशन जो आपका है कंसनट्रेटेड हो जाए। और NaCl के कंसनट्रेटेड सोल्यूशन को वाटर के अंदर जो हम NaCl का कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं जी, ये हमारे पास है जी ब्राइन। हमने क्या कर लेना है, सबसे पहले ब्राइन बना लेना है। उस ब्राइन को बनाने के बाद फिर हमने क्या करना है जी, उसके अंदर अमोनिया डाल देनी है। क्या डाल देनी है जी, अमोनिया डाल देनी। हमने अमोनिया डाली तो ये हमारे पास ब्राइन क्या हो गया, अमोनिकल ब्राइन हो गया। क्या हो गया, अमोनिकल ब्राइन। जो थर्ड नंबर पे स्टेप है हमारे पास, उस स्टेप में हमने इसी सोल्यूशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डाल देनी है। जब इसी सोल्यूशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या था, बेसिक प्रिंसिपल ये था कि सोडियम बाइकार्बोनेट की इनसॉल्युबिलिटी, कि ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये इनसॉल्युबल होता है, ये हल नहीं होता। उसको हम क्या कर लेते हैं, प्रेसिपिटेट करके सॉल्यूशन से फ़िल्टर कर लेते हैं। जब फ़िल्टर करके अच्छे तरीके से हम इसको फ़िल्टर कर लेते हैं तो इसी सोडियम बाइकार्बोनेट से हम सोडियम कार्बोनेट को हासिल कर लेते हैं। उसका तरीका हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल इसके रिएक्शंस को, बेसिक रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने वाटर में डाली थी, ये जो अमोनिया हमने वाटर में डाला था, ये वाटर के साथ दोनों करेंगे रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम इस तरह लेते हैं हमारे पास कि ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड था, इसके साथ हमारे पास ये अमोनिया थी, उसके अलावा ये हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स थे। जैसे ये रिएक्शन हुआ तो हमारे पास कैसे रिएक्शन कंप्लीट होता है कि अब आप देखें
ये एक नाइट्रोजन है, तो उस एक नाइट्रोजन को हमने इधर लिख लिया। अब इसके साथ ये हाइड्रोजन 3 और ये 2 हाइड्रोजन, तो ओवरऑल 5 हाइड्रोजन हो गया। तो 5 हाइड्रोजन के 5 हाइड्रोजन हमने इधर लिख लिए H4H के साथ। अब कार्बन डाइऑक्साइड देखें, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना हुआ है, तो साथ में हमारे पास क्या बन जाएगा, CO3, NH4HCO3 हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, ये जो बाकी का हमने देखें NaCl भी डाला था ना, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन बनाया था, जो ब्राइन हमने बनाया था, ये NaCl जो इधर बचा हुआ है वो क्या करेगा, वो इस NH4HCO3 के साथ वो हमारे पास जो NaCl है ना, वो रिएक्शन कर जाएगा। जैसे ये रिएक्शन करेगा तो सिंपली आयन एक्सचेंज का मेथड इसे रिएक्शन हमारे पास होगा। ये फॉर एग्जांपल NH4 पॉजिटिव था, तो इधर से हमारे पास ये Cl नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव एंड इसके नेगेटिव एंड से मिल जाता है, तो ये हमारे पास एक साइड प्रोडक्ट के तौर पर हमारे पास क्या बन जाता है जी, NH4Cl। तो नेक्स्ट हमारे पास देखें, ये क्या है जी, हमारे पास Na, ये HCO3, तो ये हमारे पास बन जाता है NaHCO3। इसका नाम हमारे पास क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और इस मेथड का जो बेसिक प्रिंसिपल था वो सोडियम बाइकार्बोनेट की ना हल पजीरी था, मतलब इनसॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। देन हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस लगाते हैं और NaHCO3 को हम क्या कर लेते हैं, सेपरेट आउट कर लेते हैं। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। अगर हम इसके ना मतलब मेथड की तरफ चलें तो हम सबसे पहले इसके रॉ मटेरियल पढ़ेंगे, रॉ मटेरियल के बाद इसके सारे स्टेप्स को हम क्या करेंगे, हम स्टेप वाइज क्या करेंगे जी, इनको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके रॉ मटेरियल की तरफ चलते हैं, तो हम इसका रॉ मटेरियल लिखते हैं पहले हम। तो सबसे पहले जो इसका रॉ मटेरियल है हमारे पास, वो हमारे पास है जी ब्राइन। अब ब्राइन होता क्या है हमारे पास, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर। नेक्स्ट जो दूसरा हमारे पास इसका रॉ मटेरियल है उसको हम कहते हैं लाइमस्टोन। अब लाइमस्टोन हमारे पास क्या होता है जी, उसका फार्मूला होता है CaCO3। और जो तीसरा इसका रॉ मटेरियल है वो हमारे पास है जी अमोनिया गैस, वो हमारे पास है जी अमोनिया गैस। ये हम इधर अमोनिया गैस ये यूज कर रहे हैं। ये तीन इसके रॉ मटेरियल है। इन तीनों से हमने क्या करना है जी, इन तीनों से हमने ये सोडियम बाइकार्बोनेट के बाद सोडियम कार्बोनेट को तैयार करना है। असल में ये तरीका क्या है, सॉल्वे प्रोसेस सोडियम कार्बोनेट की तैयारी है। तो इन रॉ मटेरियल से ये जो हमारे पास तीन है, ब्राइन, लाइमस्टोन और अमोनिया गैस, हमने इनको यूज करते हुए क्या करना है जी, इनको यूज करते हुए हमने सोडियम कार्बोनेट को प्रिपेयर करना है। इसके फर्स्ट स्टेप की तरफ, जिसका नाम हमारे पास क्या है जी, प्रिपरेशन ऑफ ब्राइन। ब्राइन को हमने तैयार करना है। अब ब्राइन को तैयार करने का जो सिंपल सा मेथड है हमारे पास, वो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि उसमें हम क्या करते हैं जी, एक हम कंटेनर लेते हैं, उस कंटेनर के अंदर हमने वाटर डाल लिया है, उस वाटर में हमने क्या डाल देना है जी, NaCl डालना है। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन जब NaCl का बन जाए, NaCl का कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन हमारे पास ब्राइन कहलाता है। नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, ये ब्राइन तो क्या तैयार कर लिया जी। अब हमारे पास इधर क्या है जी, प्रिपरेशन ऑफ ब्राइन। ये हमने पहला स्टेप में क्या कर लिया है जी, ब्राइन तैयार कर लिया। ब्राइन की प्रिपरेशन में हमने क्या लिखना है कि वी डिजोल्व NaCl इन वाटर to form a concentrated solution of NaCl. This concentrated solution of NaCl is called brine. इसका जो सेकंड स्टेप है ना हमारे पास, उसमें हम क्या करते हैं जी, इस ब्राइन को कन्वर्ट करते हैं अमोनिकल ब्राइन में। हम इसको क्या लिखते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन। क्या लिखेंगे इधर हम, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन। अमोनिकल ब्राइन क्या करने के लिए हम क्या करेंगे जी, इसी ब्राइन के अंदर हमने क्या करना है, अमोनिया डाल देनी है। ये जो हमने ब्राइन तैयार कर लिया है, फॉर एग्जाम्पल इस ब्राइन के अंदर हमने क्या डाल दिया जी, अमोनिया डाल दिया है, तो वो हमारा ब्राइन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ब्राइन कन्वर्ट हो जाएगा अमोनिकल ब्राइन में। तो इस टाइम में हम एक सादा सी वर्डिंग लिख देंगे कि वी डिजॉल्व अमोनिया गैस
इन ब्राइन इट इज़ फार्म्ड, इट इज़ ट्रांसफर्ड इनटू द अमोनिकल ब्राइन। ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा जी, ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये ब्राइन कन्वर्ट हो जाएगा अमोनिकल ब्राइन में। अब हमारे पास अमोनिकल ब्राइन कन्वर्ट हो गया। अब हम इसका थर्ड स्टेप पढ़ते हैं। थर्ड स्टेप का नाम हमारे पास क्या है जी, थर्ड स्टेप को हम कहते हैं जी कार्बोनेशन। क्या जी, कार्बोनेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन, कार्बोनेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन। ये जो हमने अमोनिकल ब्राइन बनाया है ना, इस अमोनिकल ब्राइन में हमने क्या करना है जी, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करवानी है। जब किसी भी चीज़ में, किसी भी कंपाउंड में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होती है तो उस स्टेप का नाम क्या होता है, कार्बोनाइजेशन, कार्बोनाइजेशन या कार्बोनेशन। तो इसमें हमने क्या करवानी है जी, इसमें अब हमने कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करवानी है। तो कैसे, फॉर एग्जांपल ये हमने कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर दी है, तो ये हमारे पास स्टेप क्या हो गया जी, कार्बोनेशन। अब हम इसके रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन में हमारे पास क्या था जी, ये प्रीवियस रिएक्शन हम पीछे पढ़ चुके हैं। ये हमारे पास अमोनिया थी NH3, ये हमारे पास साथ में वाटर था, वाटर का मॉलिक्यूल, और इसमें हमने क्या कर दिया जी, इसके अंदर हमने कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिया। जैसे ही हम ये कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे तो ये जो हमारे पास जो रिएक्शन होगा वो कुछ इस तरह होगा कि ये NH3, ये H2, तो हमारे पास ये NH5, या इसको हम लिख देते हैं NH4H। साथ में हमारे पास क्या बन जाएगा, साथ में हमारे पास ये CO2 और ये CO3। इसको हम क्या कहते हैं जी, ये हमारे पास अमोनियम कार्बोनेट बन गया है, अमोनियम बाइकार्बोनेट। अब हम इस अमोनियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन करवाएंगे HCl के साथ। अमोनियम बाइकार्बोनेट हमने रिएक्शन करवा दिया जी NaCl के साथ। तो जैसे ही हमने ये रिएक्शन करवाया तो ये हमारे पास क्या बना, ये ये हमारे पास HCO3, तो हम इधर लिख लेते हैं NaHCO3। इसको हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर हमारे पास क्या हो गया जी, ये NH4, ये Cl, साथ में हमारे पास क्या बन गया जी, NH4Cl। अब हमारे पास ये जो NH4Cl बना हुआ है ना, ये हमारे पास बाद में अमोनिया रिकवरी टावर में इस्तेमाल होगा। लेकिन ये जो हमारे पास NH4 NaHCO3 बना हुआ है, क्या बना हुआ है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। इससे हम क्या हासिल करते हैं, इससे हम सोडियम कार्बोनेट को हासिल करेंगे। सोडियम कार्बोनेट को कैसे हासिल करेंगे, फिल्ट्रेशन के जरिए हम इसमें क्या, पहले फिल्टर करके ना इसको इस सोल्यूशन से अलग करेंगे, फिर हम इससे सोडियम कार्बोनेट को अलग करेंगे। सबसे पहले हम इसकी फिल्ट्रेशन करते हैं। वो जो फोर्थ स्टेप है वो हमारे पास क्या है जी, फिल्ट्रेशन ऑफ NaHCO3। क्या है जी हमारे पास, फिल्ट्रेशन ऑफ NaHCO3। अब चौथे स्टेप में हमने क्या करना है जी, इस NaHCO3 को क्या करना है, फिल्टर करना है। एक फिल्ट्रेशन का जो भी मेथड आप इस्तेमाल करना चाहें वो इस्तेमाल करके हम, क्योंकि ये इनसॉल्युबल होता है ना, इसके अंदर बाकी सारी चीज़ें सॉल्युबल होती हैं, ये अकेला इनसॉल्युबल होता है। इसको हम क्या करते हैं, फिल्टर करके रिएक्शन मिक्सचर से अलग कर लेते हैं। हमने फॉर एग्जांपल इसको अब फिल्टर करके रिएक्शन मिक्सचर से अलग कर लिया है, तो इसको हम पांचवें स्टेप में ले जाते हैं। पांचवें स्टेप का नाम है कैल्सिनेशन। पांचवें स्टेप का नाम क्या है जी, कैल्सिनेशन। इसमें हमने जो इस स्टेप में फिल्टर करके ये वाली चीज बाहर निकाल ली थी NaHCO3, इसको हम कैल्सिनेशन में ले लेना है NaHCO3 को। अब हम चाहते हैं इसके अंदर से ना, इसके अंदर से ये हमारे पास जो हाइड्रोजन है उसको रिमूव कर सकें, जो ऑक्सीजन है उसको रिमूव कर सकें, थोड़ी बहुत जो ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है उसको हम रिमूव कर सकें। हमने क्या करना है, इसको हीट करना है सिंपली। इसको हीट करने से ना क्या, इसको हीट करने से हमारे पास क्या ऑब्टेन होगा, जैसे ही हम इसको हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल भी निकल जाता है, वाटर का मॉलिक्यूल भी निकल जाता है। अब क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों का मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है, निकल रहा है, तो इस वजह से इस अमल का नाम क्या है जी, कैल्सिनेशन।
इसमें हम करते क्या हैं, इस मॉलिक्यूल को हीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने इधर 2 मॉलिक्यूल ले लिए हैं NaHCO3 के, तो हमने क्या कर दिया है, इनको हीट कर दिया। ये जो साइन होता है ये जाहिर करता है कि हम इस रिएक्टेंट को हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। जैसे हम इसके 2 मॉलिक्यूल को हीट करेंगे तो हमारे पास क्या है जी, जब देखें अब हमने इस 2 मॉलिक्यूल ले लिया ना, मतलब सोडियम हमारे पास कितने हैं जी, 2 हैं, तो हम लिख लेंगे Na2। अब नेक्स्ट हमारे पास देखें, इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास हाइड्रोजन दे है, ये हम इस प्रोडक्ट में नहीं आएंगे, वो आगे वाटर बनाने में इस्तेमाल होंगे। कार्बन हमारे पास 2 हैं, एक कार्बन हमारे पास इधर आ गया, पीछे एक कार्बन बच गया, एक कार्बन बच गया, वो हम आगे लिखेंगे। अब देखें इधर हमारे पास ऑक्सीजन टोटल कितने हैं, 6, और CO3 3 इधर आ गए हमारे पास। अब हमारे पास 3 ऑक्सीजन बचे हुए हैं, एक कार्बन बचा हुआ है और 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं। अब एक कार्बन बचा हुआ है, 3 ऑक्सीजन बचे हुए हैं, 2 ऑक्सीजन इधर आ गए। अब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, वो वाटर में होते हैं H2O। अब हमारे पास ये वाटर है जी, ये वेपर्स बन के उड़ जाएगा। पीछे हमारे पास ये क्या है जी, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे पास इधर बन रही है, हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को किधर इस्तेमाल करते हैं जी, हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को इधर इस्तेमाल करते हैं। जब हमने ये वाली क्या करवाई थी, ये हमने कार्बन डाइऑक्साइड को इधर डिसॉल्व किया था ना रिएक्शन मिक्सचर में स्टार्ट में, ये कार्बन डाइऑक्साइड उधर इस्तेमाल होगी। लेकिन ये सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड, अब देखें, अब ये वो कार्बन डाइऑक्साइड है जो इधर हमने इस्तेमाल की थी, वो हमें इधर मिल रही है। अब ये सारी की सारी हमसे तो महफूज नहीं होगी ना, कुछ इसमें से ना तकरीबन हाफ हमसे ज़ाया हो जाती है, हाफ को हम कंजर्व कर लेते हैं। ये जो हम हाफ कंजर्व करते हैं वो नेक्स्ट साइकिल चलाने में इस्तेमाल होती है। बाकी को 50% क्वेश्चन आता है ना कि बाकी की जो 50% हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, जो 50% हमें रिक्वायर्ड है, वो किस तरह हासिल कर सकते हैं, वो हम हासिल कर सकते हैं जो इसका दूसरा रॉ मटेरियल हमने लिया था ना, लाइमस्टोन। उस लाइमस्टोन को हीट करेंगे तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम नेक्स्ट इस्तेमाल करेंगे। इसका जो नेक्स्ट स्टेप है ना, वो हमारे पास क्या है जी, वो कार्बन डाइऑक्साइड को बनाना जो हमारे पास रिक्वायर है 50%, वो हम किस तरह बनाते हैं जी, वो हम बनाते हैं लाइमस्टोन को गर्म करके। जो रॉ मटेरियल हमने सेकंड नंबर पे लिया था ना लाइमस्टोन, अब हमारे पास उसकी बारी आ गई है। उस लाइमस्टोन को, इसका फार्मूला क्या होता है, CaCO3। हम इसको क्या करते हैं जी, हीट अप करते हैं, इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। जैसे हम इसको हीट करते हैं तो ये कंपाउंड टूटता है, टूट के क्या बनाता है, CaO प्लस CO2। ये जो हमारे पास CO2 है, ये बाकी की जो 50% रिक्वायरमेंट थी ना हमारे पास, उसको पूरा करता है। मतलब अमोनिकल लिकर को, अमोनिकल ब्राइन को ये क्या करता है जी, उसकी कार्बोनेशन में काम आता है। अमोनिकल ब्राइन में जब हम कार्बन ऐड करते हैं तो वो ये वहाँ बाकी की कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ इस्तेमाल होती है। लेकिन ये जो हमारे पास CaO है, इसका इस्तेमाल क्या होता है, इसका इस्तेमाल होता है स्लेग्ड लाइम को बनाने में। ये CaO क्विक लाइम होता है, ये हमारे पास क्या बनाता है, स्लेग्ड लाइम बनाता है। तो इसको हम कैसे स्लेग्ड लाइम बनाते हैं, ये हमारे पास CaO है। ये जो हमारे पास इस टाइम में वाटर के मॉलिक्यूल इस्तेमाल होते हैं, जो वाटर के मॉलिक्यूल बन रहे थे, उन्हीं वाटर के मॉलिक्यूल को हम इस्तेमाल करते हैं इसको बनाने में। तो जैसे ही हमने इसका वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवाया तो हमारे पास CaN2OH2 टाइम, ये हाइड्रोजन पहले 2 थी, ये 1 और ये 2, ये इधर हमारे पास 2 टाइम बन गया। इसको हम क्या कहते हैं, स्लेक्ड लाइम। अब नेक्स्ट हमारे पास जो स्लेक्ड लाइम बन गया है, अब इसका भी नेक्स्ट यूज होगा, वो देखते हैं वो कहाँ होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप आता है ना, 7वां स्टेप, उसका हम क्या कहते हैं, हमारे पास 7वां और फाइनल स्टेप हमारे पास क्या है, अमोनिया रिकवरी टावर। अमोनिया रिकवरी टावर में हम क्या करते हैं, हम एक तो हमारे पास ये जो स्लेक्ड लाइम बचा हुआ था, और पीछे ये जो हमारे पास NH4Cl अनरिएक्टेड था, जब मैंने आपको बताया ही था कि ये हमारे पास अमोनिया को रिकवर करने में इस्तेमाल होगा। अब इन दोनों का रिएक्शन रह गया पीछे। तो ये हमारे पास CaN2OH 2 टाइम प्लस हमारे पास अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अब ये हमारे पास कहाँ इस्तेमाल होती है, ये हमारे पास बनेगी, ये हमारे पास
अमोनिया को रिकवर करने में इस्तेमाल होती है। वो इस तरह इसके कुछ रिएक्शन है हमारे पास। फॉर एग्जांपल इसके हमने 2 मॉलिक्यूल ले लिए हैं, तो सबसे पहले तो हमारे पास 2NH3 अमोनिया बनाते हैं जो हमारे पास चाहिए। अब इस इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे, साथ में हमारे पास एक और प्रोडक्ट भी बना देते हैं, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, एक नमक बनता है हमारे पास। अब इस रिएक्शन को हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं और देखते हैं वाटर के मॉलिक्यूल कितने रिलीज होंगे। इधर पहले वाटर के मॉलिक्यूल भी लिख लेते हैं, अब इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं। अब हमारे पास इधर हाइड्रोजन हमारे पास कितने थे, ये 8 और ये 2 10। हमारे पास इधर 3 हाइड्रोजन आए हैं और इधर 2 आए हैं, तो ये 6 और 2 8 हो गया। अभी 2 हाइड्रोजन बाकी हैं, तो इधर वाटर के 2 मॉलिक्यूल बनवा देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कैल्शियम हमारे पास ओके है, क्लोरीन भी ओके है। ऑक्सीजन को देख लेते हैं, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर भी 2 ऑक्सीजन है, तो हमारे पास सारी रिएक्शन क्या हो गया है, बैलेंस हो गया है। तो ये हमारे पास क्या बनता है, अमोनिया, जो ब्राइन को अमोनिकल ब्राइन का बनाने में इस्तेमाल होती थी वो दोबारा हमें मिल गई है। इसका मतलब क्या हुआ है, सारे के सारे हमें क्या जो मटेरियल थे, जो रॉ मटेरियल थे, वो सारे के सारे हमें मिल रहे हैं। जो चीज़ें हमारे इस रिएक्शन में इस्तेमाल हो रही हैं वो बार बार हम रिएक्शन करवाते जाते हैं और वही एंड पे हमें मिलती जाएंगी। और साथ में सोडियम कार्बोनेट भी बनता जाएगा, और साथ में उस सोडियम कार्बोनेट के बनाने के लिए जो हमें रिक्वायर्ड मटेरियल है वो भी हमारे पास आते जाएंगे। इस तरह क्या होगा, इस तरह हमें एक ही दफ़ा वो मटेरियल परचेज करने पड़ेंगे और बाकी के हमारे पास वो खुद ब खुद बनते रहते हैं। इसकी फ्लोशीट डायग्राम की बात करते हैं, तो फ्लोशीट डायग्राम के लिए ना हम क्या करते हैं जी, इसको इसके कुछ जो स्टेप्स हैं हमने उसको शॉर्ट करके लिख लिया है कि ये हमारे सॉल्विंग प्रोसेस के स्टेप्स हैं। वो हम स्टेप्स अपने दिमाग में बिठाएंगे और उसी स्टेप्स से हम क्या बनाएंगे जी, फ्लो शीट डायग्राम बनाएंगे। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या था, अमोनिकल ब्राइन हमने बनाना था। पहले ब्राइन जो पता तो है ब्राइन कैसे बनाते हैं, पानी के अंदर सोडियम क्लोराइड का कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन डिजोल्व करके। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अमोनिएटिंग टावर था, क्या ये अमोनिएटिंग टावर था हमारे पास। कौन सा टावर होता है जिधर हमारे पास अमोनिएटिंग टावर, ये रिएक्शन टावर के बिना भी हो जाता है, बस हम इस स्टेप का नाम लिख रहे हैं अमोनिएटिंग टावर। इधर से हम क्या करेंगे, इसके अंदर अमोनिया ऐड करवाएंगे। इधर से हमने क्या कर दिया जी, इसके अंदर अमोनिया ऐड करवा दिया, ऊपर से हम इसमें क्या ऐड करवा देंगे जी, ब्राइन ऐड करवा देंगे। हमने क्या दोनों चीज़ें ऐड करवा दी, ब्राइन और अमोनिया अमोनिएटिंग टावर में, तो अमोनिकल ब्राइन तैयार हो जाता है हमारे पास। सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या था, कार्बोनेशन था। अब अमोनिकल ब्राइन जो इधर से हमारे पास बाहर निकला है इसको हम लिख देते हैं, ये हमारे पास क्या है जी, अमोनिकल ब्राइन है। अब इस अमोनिकल ब्राइन को हमने एक और टावर में ले जाना है जिसका नाम हमने क्या रखा हुआ है जी, कार्बोनेटिंग टावर। क्या कार्बोनेशन जब हमने करवानी है तो इसमें हमने क्या इस्तेमाल करना है जी, कार्बोनेटिंग टावर। अब हमने इस कार्बोनेटिंग टावर के अंदर क्या करवानी है जी, इस अमोनिकल ब्राइन के अंदर हमने कार्बन ऐड करवानी है, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करवानी है। अमोनिकल ब्राइन के अंदर हमने क्या ऐड करवानी है जी, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करवानी है। अब इस अमोनिकल टावर के बाद हमारे पास क्या होता है जी, इस अमोनिकल टावर में हमारे पास जो चीज़ बाहर निकल के आती है वो हमारे पास NaHCO3 था हमारे पास। उसमें हमारे पास क्या चीज़ जो बाहर निकल के आती है, NaHCO3 था। इसके अलावा भी एक चीज़ जो बाहर निकलती है वो हमारे पास क्या होती है, जो वो हमारे पास होती है NH4Cl। ये दो चीज़ें हमें इस टावर में मिलती हैं, इस अमोनिक कार्बोनेटिंग टावर में, NaHCO3 और NH4Cl। ये जो हमारे पास NaHCO3 बना हुआ है इससे हम क्या बनाते हैं नेक्स्ट स्टेप में, इसके नेक्स्ट स्टेप में कैल्सिनेशन वाले इसको हम फिल्टर करते हैं। फिल्टर करके इसकी कैल्सिनेशन मतलब इसको हीट करते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको हम लिखते हैं कि इसके बाद हमारे पास क्या बनेगा, इसको हमने हीट किया, हीट करने से सोडियम बाइकार्बोनेट बना Na2CO3 और साथ में कुछ कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। वो जो 50% कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस में इस्तेमाल हो जाती है, और बाकी की जो 50% होती है वो हम खुद बनाते हैं। वो हम खुद कैसे बनाते हैं, इधर हम वो कर लेते हैं जी, हमारे पास कि ये जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम किस तरह बनाते थे,
वो हम लाइमस्टोन को गर्म करके बनाते थे, और जहाँ वो गर्म करते थे उसको हमने लाइम किलन भी कह देते हैं। लाइम किलन के अंदर हमने क्या किया है जी, लाइमस्टोन को गर्म किया है। किसको गर्म किया है? लाइमस्टोन को, CaCO3 को। जैसे ही हम इसको गर्म करते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें बनती थी। एक हमारे पास CaO बनता था, जिसको हम क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड बोलते थे, और साथ में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती थी। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये क्या हो जाएगी, इस स्टेप में यहाँ से यूँ इस्तेमाल हो जाएगी, और सारी कमी कोताही इसकी क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। अब ये जो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड बना हुआ है, इससे हम स्लेक्ट लाइम भी साथ में बनाते हैं ना, ये CaO2 टाइम। हम इसमें क्या करेंगे जी, इसके अंदर वाटर का ऐड करवा देंगे। किसका ऐड करवा देंगे जी? वाटर का। ये हमने वाटर का ऐड करवाया तो हमारे पास ये स्टेप बन जाता था CaN2OH2 टाइम। अब ये जो हमारे पास स्लेक लाइम है, एंड पे हम क्या करते हैं, अमोनिया रिकवरी टावर में इन दोनों चीज़ों का आपस में क्या करवाते हैं जी, रिएक्शन करवाते थे। रिएक्शन करवाने के नतीजे में हमारे पास जो चीज़ें बनती थी वो हमें पता है। वो दो चीज़ें हमारे पास क्या थी जी, वो दो चीज़ें हमारे पास थी, एक तो अमोनिया थी और दूसरी साथ में क्या थी जी, वो हम इधर ये दोनों चीज़ें मिली हैं तो हमारे पास अमोनिया बनी है। अमोनिया के इधर दो मॉलिक्यूल बनते हैं, दोनों के दोनों लिखने हैं, या फ्लोशीट डायग्राम में एक ही लिख दें। अमोनिया साथ में बनती थी, और साथ में कैल्शियम क्लोराइड जो साल्ट है वो यहाँ से यूँ, वो भी इधर हमारे पास बन रहा है। कैल्शियम क्लोराइड का साल्ट वो हमारे पास एक्स्ट्रा बनता है, वेस्ट प्रोडक्ट है, जिसको हम बाई प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो ये जो अमोनिया है ये इधर नया साइकिल स्टार्ट करवाने के लिए अब रेडी बैठा है। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी फुल फ्लो शीट डायग्राम है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने क्या सॉल्वे प्रोसेस के मुताबिक सोडियम बाइकार्बोनेट को तैयार किया है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने सोडियम कार्बोनेट को तैयार किया है सॉल्वे का प्रोसेस। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने क्या किया है जी, सोडियम कार्बोनेट को तैयार किया है सॉल्वे के प्रोसेस को यूज़ करते हुए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, और बेल आइकन को दबा देना है, ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको टाइम पे मिलती रहें। और संडे वाले दिन हमारे पास एक बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको चैनल को देखने के मिलेगी, जिसमें हमने क्या करना है जी, जिसमें हमने एक जनरेटर बनाने के असूल को समझना है।